भारतीय क्रिकेट टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट खेलते हो, चाहे ओडीआई फॉर्मेट खेलते हो, चाहे टी20 फॉर्मेट खेलते हो, सबका अपना एक सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है और बीसीसीआई सभी खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार ग्रेड वाइज सालाना कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो अभी जो 2024-25 साल का सालाना कॉन्ट्रैक्ट है अपडेट हुआ है और उसमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हुई है। 2023 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उसी के चलते बीसीसीआई ने गुस्से में आकर उनका जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये जो गलती श्रेयस अय्यर ने की थी वो बात उनको बाद में समझ में आई और फिर से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया। और जिस तरह से उन्होंने वापसी की, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे आईपीएल की ट्रॉफी हो और चाहे ईरानी ट्रॉफी हो, सब जगह इन्होंने कप्तानी की और सब जगह ट्रॉफी जीती भी। तो श्रेयस अय्यर की इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिस तरह से अभी आईपीएल के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक है श्रेयस अय्यर और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत के आई है इंडिया, उसमें भी श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, श्रेयस अय्यर की इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए बीसीसीआई ने एक बार फिर से दोबारा उनको सालाना कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया है और श्रेयस अय्यर को ग्रेड बी में रखा गया है। 2024 से लेकर और 2025 चैंपियन ट्रॉफी तक जितनी भी परफॉर्मेंस है श्रेयस अय्यर की, उसके तौर पे श्रेयस अय्यर पूरी तरह से डिजर्व करते थे और उन्होंने ये एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कमाया है। बीसीसीआई ने उनको दिया नहीं है, ये उनकी कमाई है और उनकी मेहनत की बदौलत में मिला है। वही बात करें ईशान किशन की, तो ईशान किशन को जो ये सुनहरा मौका मिला है ना, उसका पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए और बीसीसीआई ने आपके ऊपर फिर से एक बार भरोसा किया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ईशान किशन को जिस तरह से बीसीसीआई ने एक बार फिर से मौका दिया है और ईशान किशन के ऊपर जैसे एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो ईशान किशन उस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएंगे और ऐसी कोई गलती आने वाले टाइम में नहीं करेंगे जिसके चलते उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से छिन जाए। तो ईशान किशन को अगर इसका लाभ उठाना है तो ईशान किशन की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा और एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, जिसके चलते आने वाले जो भारतीय टीम के मैच हैं, चाहे वो 20 फॉर्मेट के हों, चाहे ओडीआई के हो, चाहे टेस्ट के हों, उनमें कहीं ना कहीं ईशान किशन को भी मौका मिल सके। तो ये ईशान किशन के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को सिद्ध करने का, अपने आप को प्रूव करने का। तो भैया ईशान किशन इस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा ज़रूर उठाइए।